लगा, धीरे 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 जंगल में प्रवेश करने लगा। और जब प्रवेश करने लगा तो राजा ने देखा कि एक पैर का बैल जिसको किसान मार रहा है, और किसान मार रहा है तो एक पैर के बैल को भयंकर उससे मेहनत कराई जा रही है, गाय को लातों से मारा जा रहा है। उसने कहा कि क्या हो रहा है सब कुछ। तब भाई बहनों कहते हैं कि राजा परीक्षित को कहा कि बोले मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित को क्या कहा पता है? बोले मैं कलयुग हूँ। तो बोले कलयुग क्या करता है कलयुग? बोले मैं आपके यहाँ पे रहना चाहता हूँ। बोले मेरा इतना बड़ा राज दरबार है, जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हो। तो बोले नहीं, मैं वहाँ पे नहीं रहूंगा। बोले कहाँ रहोगे? बोले जहाँ पे जुआरी लोग रहेंगे, जहाँ पे मदिरा पीने वाले लोग रहेंगे, जहाँ पे व्यभिचारी लोग रहेंगे, मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो राजा परीक्षित ने कहा कि बोले कलयुग फिर यहाँ से भाग जा, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ पे नहीं रहता। मेरे यहाँ पे तो सारे धर्म परायण लोग रहते हैं, सारे आध्यात्मिक लोग रहते हैं, सब भजन पूजन कीर्तन संगीत करने वाले लोग रहते हैं। तो भाई बहनों कलयुग ने कहा कि साहब अब आ गया हूँ तो अब वापस तो जाऊंगा नहीं, अब क्या करेंगे? अब उन्होंने कहा कि साहब आ गया हूँ तो वापस जाऊंगा नहीं। तो बोले क्या चाहते हो? बोले किसी न किसी स्थान में तो मुझे जगह देना पड़ेगा। तो भाई बहनों कहते हैं कि कलयुग को राजा परीक्षित ने सोने में स्थान दे दिया, और सोने में स्थान दिया तो वही सोने का मुकुट जब राजा परीक्षित ने अपने सिर पर लगाया हुआ था, और सिर पर लगाने के बाद में जो इतना धर्मपरायण राजा था, जो पांडवों का नाती था, भाई बहनों इतने धर्मपरायण राजा के मन में फिर एक दिन आखेड़ जाने का मन आया, जंगल में शिकार करने जाने का मन आया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे सिर के ऊपर जो चिंतन चलता है ना भाई बहनों, ये चिंतन ही हमें चाहे तो पतन पराभव के गड्ढे में डाल देता है, चाहे तो उत्थान और सृजन के द्वार तक हम लोगों को ले जा लगता है। वही राजा परीक्षित ने जब वो स्वर्ण का मुकुट लगाया, तो स्वर्ण का मुकुट लगाने के बाद में जंगल गए। जंगल जाने के बाद में भाई बहनों शिकार करने के लिए इधर उधर घूमने लगे, और सुबह से शाम हो गई, भूख लगी प्यास लगी। जब भूख और प्यास लगी तो भूख और प्यास लगने के बाद में उन्होंने देखा कि भूख और प्यास लगी है तो भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए। पास में एक झोपड़ी थी, झोपड़ी के पास में गए। झोपड़ी के पास में उन्होंने देखा कि भोजन पानी की व्यवस्था होने के तो दूर की बात है, उस झोपड़ी में एक महात्मा बैठे हुए हैं, और महात्मा तपस्या के उच्च शिखर पर जा पहुंचे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि बोले मैं राजा आया हूँ, इतना बड़ा राजा, और तुम मुझे देख करके ढोंग करते हो। ढोंगी बाबा, मुझे भूख लगी है, भोजन दो, प्यास लगी है, पानी दो। तो भोजन पानी की व्यवस्था नहीं की तो वो राजा परीक्षित ने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प भाई बहनों अपने तीर की प्रत्यंचा से उठाया और उस ऋषि के गले में डाल दिया। और जब ऋषि के गले में डाला तो ऋषि के गले में डालने के बाद में उसी ऋषि का बेटा श्याम को आया, श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि ने देखा कि इतना बड़ा अनाचार मेरे पिता के साथ में किसने किया है। अपने कमंडल का जल लिया, और कमंडल का जल लेने के बाद में कहा कि इतना बड़ा अनाचार का कार्य जिस भी व्यक्ति ने किया होगा उसको यही सर्प जिंदा होने के बाद में 7 दिन के भीतर इस सर्प के माध्यम से उसे डस लिया जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित को भाई बहनों डर लगा, अब क्या करें? 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, और 7 दिन में हर किसी की मृत्यु हो जाएगी। भाई बहन 7 ही दिनों में मरेंगे ना, पैदा भी 7 ही दिनों में हुए थे। कोई सोमवार को मरेगा, कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई गुरु को, कोई शुक्र को, कोई शनि को, कोई रवि को, और पैदा भी इन्हीं दिनों में हुए थे। राजा परीक्षित ने कहा कि 7 दिन के भीतर मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब क्या करना चाहिए? तो भाई बहनों श्रृंगी ऋषि के पास में पहुंचे, और श्रृंगी ऋषि के पास में पहुंचने के बाद में उन्होंने कहा कि बोले महात्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बोले गलती क्यों हुई? तो बोले गलती इस कलयुग ने करी। कहते ना कि कलयुग बैठा मार कुंडली, इतने राम कहाँ से लाओ?
तो भाई बनो उन्होंने पूछा कि बोले गलती किसने हुई? बोले महात्मा जी एक बात मेरे तब समझ में आई जब मैंने सोने का मुकुट निकाला, तो जब मैं जा रहा था जंगल के रास्ते तो एक कलयुग आया मेरे पास में और कलयुग पूछने लगा कि मुझे आपके राज्य में स्थान चाहिए। तो राज्य में स्थान के लिए मैंने कहा कि तू जैसे जगह पे रहता है वैसी जगह मेरे पास में कोई नहीं है। तो कलयुग ने कहा कि साहब फिर जब ऐसी बात है तो मुझे स्वर्ण में स्थान दे दीजिए। और जब स्वर्ण में स्थान दिया तो स्वर्ण में स्थान देने के बाद में क्या हुआ पता है? मैं भूल गया था कि मैंने भी सोने का मुकुट लगाया हुआ है। भाई बहनों, मुकुट हर किसी व्यक्ति ने लगाया है। कैसा? किसी ने अभिमान का मुकुट लगाया हुआ है, किसी ने गलत कर्म करने का मुकुट लगाया हुआ, क्योंकि सारे के सारे विचार तो इसी मस्तक में आते हैं ना। तब ऋषि संगी को राजा परीक्षित ने कहा कि साहब मैंने स्वर्ण का मुकुट लगाया हुआ था और वो स्वर्ण में कलयुग स्थान पा चुका था। और जब कलयुग स्थान पा चुका था तब मैंने जब घर पे जाकर मुकुट उतार के नीचे रखा तब मुझे समझ में आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि बोले तुम चिंता मत करो, तुम अब तुम्हें 7 दिन में मुक्ति का उपाय करना चाहिए। तो कौन मुक्ति कराएगा? तो राजा परीक्षित को भाई सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई। इसलिए तो ये जो कलयुग रूपी अभिमान हमारे दिमाग पर चढ़ गया है ना भाइयों बहनों, ये हमारे साथ में गलत कर्म करवाता है। इसलिए कहते हैं कि कलयुग बेटा मार कुंडली, इतने राम कहाँ से लाओ। आइए सुंदर सा भजन हम श्रवण करते हैं।
समझते हो तुम अपना जड़े खोदता आज वही रामायण के बातें जैसे लगती है सपना कोई, लगती है सपना कोई, लगती है सपना कोई। जिसे समझते हो तुम अपना जड़े खोदता आज वही रामायण के बातें जैसी लगती है सपना कोई। अब थी आज वही घर घर पाओ, अब हर घर में राम बैठा, राम कहाँ से लाओ, राम कहाँ से लाओ। आज दास का खेत बना है, मालिक से तकरार करे, सेवा भाव को दूर रहा, वो वक्त पड़े वो वार करे। आज दास का खेत बना है, मालिक से तकरार करे, सेवा भाव को दूर रहा, वो वक्त पड़े तो वार करे। हनुमान सा दास आज मैं टूट कहाँ से अब लाऊं, अब हर घर रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, राम कहाँ से लाऊं। कलयुग में मार्ग नहीं जाओ तो कहाँ जाओ, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ, इतने राम कहाँ से लाओ, इतने राम कहाँ से लाओ, इतने राम कहाँ से लाओ। कलयुग बैठा मार्ग नहीं जाओ तो मैं कहाँ जाऊँ, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ, 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 इतने राम कहाँ से लाओ। रामचंद्र भगवान की, पावन प्रज्ञा पुराण की। वास्तव में भाई बहनों, गलती हमारी नहीं है, गलती जिस समय के परिप्रेक्ष्य में हम जीवन जी रहे हैं। इस कलयुग में वातावरण वैसा निकृष्ट हो गया है, और जब वातावरण इतना निकृष्ट हो गया है तो भाई बहनों कहते हैं ना कि हमारे फेफड़े चाहे कितने भी मजबूत हो, लेकिन यदि प्रदूषित वातावरण में गए तो फिर खराब हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने जो यज्ञ की महिमा लाई, जो देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता इस कलयुग में हम लोगों को दिया। क्यों दिया पता है? ताकि यज्ञ के माध्यम से हम बाहरी वातावरण का शोधन कर सके, और गायत्री माता के माध्यम से अंतःकरण का शोधन कर सके। और ये अंतःकरण का शोधन और वातावरण का परिष्कार जब हो जाता है तो भाई बहनों हमारे भीतर वो प्रज्ञा जागृत होती है। प्रज्ञा किसका नाम है? प्रज्ञा नाम है अपने बुद्धि का। और बुद्धि जब जागृत होती है भाइयों बहनों वो सद्बुद्धि में बदल जाती है। आज बुद्धि का किसी के पास कोई अभाव है क्या? बुद्धि के का अभाव है किसी के पास में? किसी के पास में कोई बुद्धि का अभाव नहीं है। आज भाइयों बहनों मनुष्य ने देखिए तो कितनी उन्नति कर ली है, लेकिन सद्बुद्धि का अभाव है। जिस प्रकार कहते हैं
कि हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में यदि डॉक्टर ना मिला तो हॉस्पिटल जाने का कोई महत्व है क्या? कोई महत्व नहीं है। मेडिकल व्यक्ति गया और दवाई ना मिली तो मेडिकल जाने का कोई महत्व है क्या? कोई महत्व नहीं। मंदिर बहुत सुंदर बनाया लेकिन वहां यदि मूर्ति न बनाई तो मंदिर का कोई महत्व है क्या? कोई महत्व नहीं है। गाड़ी बहुत खूबसूरत है लेकिन यदि मैकेनिकल ब्रेक लगाना भूल गया तो गाड़ी का कोई महत्व है क्या? कोई महत्व नहीं है। ठीक भाइयों बहनों, हमारे जीवन में सब कुछ है और सत्कर्म और सद्बुद्धि नहीं है तो हमारे जीवन का भी भाइयों बहनों कोई महत्व नहीं है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता दी है। गायत्री माता क्या करती है? हमारे आत्म शोधन का कार्य करती है, हमारा आत्म परिष्कार करती है। और यज्ञ क्या करता है? यज्ञ वातावरण को परिष्कृत करता है, वातावरण का शोधन करता है। इसलिए भाइयों बहनों, जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग जीवन जी रहे हैं, ये प्रज्ञा पुराण क्या है पता है? इसमें न जाने कितने राजा महाराजों की कथा चलती है। ये प्रज्ञा पुराण में न जाने कितने भगवानों की कथा चलती है। लेकिन भाइयों बहनों, अच्छा एक बात बताइए, सबसे स्वादिष्ट हम लोगों को क्या लगता है? भोजन में क्या लगता है? कभी मन कुछ बनाने का ना हो तो फिर क्या क्या सोचता है व्यक्ति की, क्या बना लेना चाहिए? हाँ बोलिए, खिचड़ी। अब खिचड़ी स्वादिष्ट लगती नहीं लगती है? लगती है ना। लगभग 80% को खिचड़ी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि खिचड़ी में आप आलू डाल दीजिए तो भी मजा आ जाता है, मटर डाल दीजिए तो उससे अच्छा मजा आ जाता है, धनिया डाल दीजिए साहब, गोभी डाल दीजिए, मिर्चा डाल दीजिए, जो डालना है वो डाल सकते हैं क्योंकि नाम उसका क्या है? खिचड़ी है। लेकिन खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है। वैसे ही पूज्य गुरुदेव ने जो 19वां पुराण बनाया है भाइयों बहनों, प्रज्ञा पुराण, ये जो किसने बनाया है पता है? ये भी सारे ग्रंथों का सार है। इसको खिचड़ी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन मिश्रित सार है। इसमें भाइयों बहनों वेदों का सार मिल जाएगा, पुराणों का सार मिल जाएगा, उपनिषदों का सार मिल जाएगा। और भाइयों बहनों, यहाँ तक कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये अब 19वां पुराण नहीं, ये आध्यात्मिक संविधान बन गया है। क्योंकि आज व्यक्ति के पास में सब कुछ होते हुए भी मेरे भाइयों बहनों सद्बुद्धि का बड़ा अभाव है और व्यक्ति के पास में सद्बुद्धि नहीं रहेगी भाइयों बहनों तो व्यक्ति का जीवन बड़ा ही कठोर होता हुआ चला जाएगा। व्यक्ति के भीतर की वो वेदना समाप्त हो जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोगों के जीवन में जब सद्बुद्धि आ जाती है तो जीवन की आपाधापी से दूर व्यक्ति शांति की तलाश करता है। और शांति कायम है पता है आप लोगों को? शांति कायम में है, हाँ पता है क्या? शंकर भगवान ने माता पार्वती से क्या कहा था पता है? उमा कहो निज अनुभव अपना। क्या कहा था? उमा कहो निज अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। भाइयों बहनों, ये जो सब कुछ वैभव हम लोगों को मिला हुआ है ना, ये सब कुछ वैभव किस लिए मिला हुआ है आप लोगों को पता है क्या? इसके पहले भी हमने बताया ना कि 3 पीढ़ी जाने के बाद में हमारा नाम कौन लेगा ये हम लोगों को नहीं पता है। तो फिर हम शिक्षा ले चिड़िया से। चिड़िया क्या करती पता है? जब बच्चों को जन्म देने वाली होती है तो भाई बहनों कुएं के ऊपर अपना एक घोंसला बनाती है। चिड़िया के घोंसले कितने लोगों ने देखे? हाथ खड़ा करो। पता है आप लोगों को? भगवान के दरबार मतलब भगवान के सत्संग में बड़ी निराली महिमा होती है। जो हाथ खड़ा करने से डर नहीं डरता है, भगवान दोनों हाथ खड़े करके उसको आशीर्वाद देता है। और जो कहता है कि हाथ खड़ा करो कि नहीं करो, पड़ोसी कुछ कहेगा तो नहीं। भगवान ने कहा था जब मेरे दरबार में सत्संग में आया था तब बड़ा पड़ोसी से डर रहा था ना, ले अब आशीर्वाद पड़ोसी से मांगने जाए भी मिलेगा तो। अच्छा, भगवान के सत्संग में, भगवान के संगीत में बहनों जो ताली बजाने से नहीं डरता है ना, उसके जीवन का संगीत इतना मधुर भगवान कर देता है कि किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है।
जो भगवान के सामने हाथ जोड़ लेता है ना भाइयों बहनों, दुनिया के सामने उसको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो भगवान के सामने साष्टांग नमस्कार कर लेता है, जो भगवान के सामने झुकने में शर्माता नहीं है, दुनिया वालों के सामने उसको झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि 3 लोग 14 भुवन का स्वामी भाइयों बहनों देखता है, और 3 लोग 14 भुवन के स्वामी का जो आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है, आशीर्वाद हमारे साथ में काम करता है, तो भाइयों बहनों पूरे जीवन की नैया एक जैसे चलती हुई चली जाती है। क्या कह रहे थे? हम बता रहे थे कि चिड़िया का घोंसला कितने लोगों ने देखा? कितने लोगों ने देखा? फिर हाथ खड़ा करा रहे हैं। बिल्कुल कराएंगे, भगवान का आशीर्वाद चाहिए दोनों हाथों से, तो हाथ तो खड़ा करना ही पड़ेगा। सभी लोगों ने देखा है ना? अच्छा, चिड़िया अधिकांश घोंसला कहाँ बनाती है, अब पता है आप लोगों को? हाँ, पेड़ों पर बनाती है। और अधिकांश जो घोंसला उसका रहता है ना, पेड़ के उस डाल पे रहता है जहाँ पे नीचे कुआं हो। कुआं क्यों? क्योंकि भाइयों बहनों कहीं कोई भारी भरकम पशु या पक्षी तो चिड़िया के घोंसले को नष्ट न कर दे, उसके बच्चों को कोई कष्ट न पहुंचा दे। और यदि जैसे बंदर गया चिड़िया के घोंसले के पास में, तो सीधा कहाँ चला जाएगा? कुएं में, है ना? कोई भारी पक्षी आया, बैलेंस नहीं बना, तो सीधा कहाँ चला जाएगा? कुएं में। इसलिए चिड़िया भाइयों बहनों हमेशा अपना घोंसला कुएं के ऊपर बनाती है। अच्छा, एक बात बताइए, कितना सुंदर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, देखा है ना आप लोगों ने? कितना सुंदर बनाती है। अच्छा, वो जो चिड़िया सुंदर घोंसला बनाती है, तो चिड़िया में किसी ने आर्किटेक्चर का कोर्स किया हुआ रहता है क्या? हाँ कि नहीं साहब, ये चिड़िया आर्किटेक्चर है, इसने नक्शा बना के दिया। कोई इंजीनियर रहता है क्या? लेकिन कहाँ से बुद्धि आ जाती है कि इतना सुंदर घोंसला बना लेते? अच्छा, चिड़िया के घोंसले के जैसा हम और आप कोई घोंसला बना सकते हैं क्या, बताइए? हाँ, बना सकते हैं। तो कहाँ से दिमाग आ गया भाई बनो? और सबसे मजे की बात यह है कि जब चिड़िया घोंसला बनाती है, घोंसला बनाने के बाद में भाई बनो चिड़िया बच्चों को जन्म देती है, चिड़िया के बच्चे बड़े होते हैं, और चिड़िया अपने बच्चों के मुंह में दाना तब तक ही डालती है जब तक अपने बच्चों को क्या पंख न निकल आए। क्या करती है? अपने बच्चों के मुंह में दाना तब तक ही डालती है जब तक अपने बच्चों को पंख न निकल आए। और जब पंख निकलने आए तो भाई बहनों ट्रेनिंग भी दे देती है, अपने बच्चों को खिलाती है, और खेल खेल में चिड़िया के बच्चे को धकेल देती है, नीचे धकेल देती है, ताकि वो उड़ना सीख सके। क्या कर सके? उड़ना सीख सके। और भाइयों बहनों सबसे मजे की बात यह है कि 2-3 दिन वो चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ में खिलाती है, और चौथे दिन घोंसले में घुसने नहीं देती है। आपने अधिकांश घोंसले देखे होंगे जो खाली के खाली रहते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चे का पोषण तब तक ही करना है, अपने बच्चे को धन तब तक ही देना है जब तक अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए। और जिस दिन अपना बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तो भैया तू तेरा दुकान देख, तेरी गाड़ी देख, मुझे तेरे से अब कोई मतलब नहीं। अब तो मुझे क्या करना है? सत हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि भाइयों बहनों मरने के बाद में आप लोगों से मैंने पूछा कि आप लोग अपने 3 पीढ़ी का नाम याद नहीं रख पा रहे हो। क्यों बाबूजी? पता है कि अपने परदादा का नाम? गर्ग जी, परदादा का नाम पता है क्या? हाँ, अच्छा, चेहरा याद है क्या? चेहरा याद है। भाई बनो ठीक उसी प्रकार हमारे जाने के बाद में 3 पीढ़ी हम लोगों का भले ही नाम तो याद रख सकते हैं, लेकिन चेहरा याद नहीं रखेंगे। अरे साहब हमने 25 एकड़ जमीन रखी है, 50 एकड़ जमीन रखी है, अरे साहब हमने न जाने कितना सब कुछ अपने बच्चे के लिए किया है, लेकिन क्या करे, जाने के बाद में बच्चे का उनको नाम तो याद है लेकिन चेहरा याद नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों मैं पूछना चाहता हूँ, महात्मा गांधी किसी के रिश्तेदार लगते हैं क्या? किसी के रिश्तेदार लगते होंगे? सब लोग याद रखते हैं नाम। क्यों बच्चों? महात्मा गांधी का फोटो देखा है? हाँ, किस आधार पे देखा है? सत्कर्म किया है भाइयों बहनों, सद्बुद्धि थी भीतर और सत्कर्म किया है। तो सत्कर्म किया है तो उनका नाम हर कोई याद रखता है। 23 वर्ष के आयु में भाइयों बहनों भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई थी। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था।
नौजवान था वह पंजाबी गजब शेर का दिलवाला, देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। दिन में चैन न रात में नींद उसे कभी न आती थी, भारत माता का दीवाना, आजादी का दीवाना था और हंसकर झूल गया फांसी पर। भगत सिंह मस्ताना था। भगत सिंह यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति के भाई नहीं लगते, किसी के चाचा नहीं लगते, किसी के ताऊ नहीं लगते, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति नाम याद रखता है। क्यों? क्योंकि भाइयों बहनों उन्होंने अपने जीवन को सत्कर्म में मोड़ दिया। ये जो पावन प्रज्ञा पुराण भाइयों बहनों हम लोग जो सुनेंगे ना, इससे हमारे भीतर का सत्कर्म निकलेगा और हमें जीवन का सार समझ में आएगा। और जो भगवान शंकर ने सबसे पहले माता पार्वती से कहा था ना कि उमा कहो निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि भगवान के भजन के बिना, भगवान के सत्संग के बिना ये पूरा जगत मिथ्या के समान है। वास्तव ही जगत नहीं है, शरीर मिथ्या है। और वास्तविकता क्या है भाई बहनों? वास्तविकता आत्मा है। निवेदन करते हैं ऐसा नहीं है कि आप लोग लेट आए तो कथा भी लेट तक चलेगी, क्योंकि हमारा मिशन मर्यादा को लेकर के चलता है, हमारा मिशन अनुशासन को लेकर के चलता है। इसलिए समय की सबसे बड़ी महत्ता होती है। अच्छा एक बात बताइए, जब किसी व्यक्ति को जन्म लेना होता है तो 1 मिनट आगे या पीछे होता है क्या? ठीक समय पे जन्म होता है ना। जब मृत्यु होती है तो मृत्यु आगे पीछे हो सकती है क्या? ठीक समय पे होती है ना। कथा भी आगे पीछे नहीं होगी। आप आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक। ठीक हमारी 2:15 या 2:30 बजे हमारी टीम यहाँ पे पहुंच गई थी, है ना। हम लोग 15 मिनट लेट पहुंचे, तो हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि कथा का टाइमिंग क्या रखें, क्योंकि 2 बजे तो आप कोई भी एक नहीं दिखता हमको यहाँ पे। बताइए कथा का समय क्या रखना चाहिए? जितने बजे कहोगे उतने बजे। देखिए एक दिन तो कलश यात्रा में चला गया, दूसरा दिन आज जाने को है, अब बचे कितने दिन?